वो आएगी, ज़रूर आएगी। लेकिन आप वहाँ पे आप देखें ना कितनी बड़ी इकॉनमी है इंडिया की, तो वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। सीक्रेटली कहा है कि सीक्रेटली किया है विजिट यूएई का। It again is in direct conflict with China's growth policy, which is in industrial output. हालांकि उन्होंने पिछले कुछ समय में AI में बहुत ज्यादा ग्रोथ किया है। ड्रेसेस पहनने के वो मैं एग्जैक्टली वहीं जाकर पूरे कर पाती हूँ। चल वो बना लिया है, वो तो उसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म चाहिए जब तक आप उसको इन्वेस्टिगेट। मगर उसकी वो इकोनॉमिक यूटिलिटी अभी तक तो नहीं है जो उनके तो उसमें वो अलग अलग देशों के उससे मिलेंगे और भारत की जो राजनीतिक शक्ति है जियो पॉलिटिक्स में उसको उन्होंने बढ़ाने का काम किया और वो उसको और भी आगे बढ़ाएंगे। तो लेट्स सी कि अब इसमें। और खबर देंगे आपको, वजारत दाखिला ने यूएई से पाकिस्तानियों की बेदखली की खबरों का नोटिस लिया है। खबर है 20 लाख पाकिस्तानी घरानों के बारे में जो इस वक्त यूएई के अंदर मुकीम हैं और अब इत्तलात आ रही हैं कि सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानियों को वहां से निकाला जा रहा है। ठीक है, आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट क्योंकि बहुत बड़ी इंडिया इकोनॉमी है इसलिए पाकिस्तान की निस्बत इंडिया की तरफ रुझान ज्यादा है? ये भी देखा जा रहा है कि जो नमस्कार दोस्तों मोदी जी यूएई पहुंच गए हैं और यूएई का विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से यूएई से हमारे लिए गैस आती थी उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है स्टेट ऑफ हार्मुज के ब्लॉक होने के बाद, ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कि यूएई ने बिल्कुल अपना एक अलग रास्ता पकड़ लिया है। यूएई ओपेक से अलग हो चुका है और एक नए तरीके से अपनी इकोनॉमी को खड़ा करना चाह रहा है, साथ ही साथ उसे सिक्योरिटी भी चाहिए। अब भारत की इसमें अहम भूमिका है क्योंकि भारत का जो आकाश डिफेंस सिस्टम है उस पे यूएई की नज़र है, यूएई उसे खरीदना चाहता है। जिस तरह से हमले हुए हैं ईरान की तरफ से यूएई पे, उसके बाद यूएई को समझ में आ गया है कि अमेरिका जो है उसे कभी भी धोखा दे सकता है और साथ ही साथ अमेरिका यूएई की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए यूएई अब नए पार्टनर ढूंढ रहा है और यही वजह है कि वो ओपेक से अलग हुए हैं। अब इस सब में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं ये सब देख के कि सडनली मोदी जी को वहाँ पे स्कॉट किया गया है जिस तरह से F-16 ने, और उसके बाद जिस तरह से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर मिला है, वो सब देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक्ड है। इसमें काफ़ी डिस्कशन हो रहा है, यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इंटरनेशनल सिस्टम्स आपको अट्रैक्ट करेंगे, यूरोप भी आपको अट्रैक्ट करेगा, तो आपके अंदर आपको देखना चाहिए ना कि आपके अंदर आप देखें इसराइल जो है उसका क्या रिलेशन है यूएसए के साथ। उनके बड़े अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन इसराइल आप रिगार्डलेस ऑफ क्रिटिसिज्म आप उनकी देखिए क्वालिटीज़ क्या है, उनकी रिसर्च क्या है, वो प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, उनकी क्रिएटिविटी क्या है, उनका उन चीज़ों को भी आपको देखना चाहिए ना। तो जो इन्वेंशंस वो कर रहे हैं तो पॉजिटिव भी सोचना चाहिए, तो हम भी वो करें। फिर मुस्लिम कंट्रीज़ को जो है वो तो मुस्लिम बॉन्डिंग वो तो होती ही है, वो आएगी, ज़रूर आएगी। लेकिन आप वहाँ पे आप देखें ना कितनी बड़ी इकॉनमी है इंडिया की, तो वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट क्योंकि बहुत बड़ी इंडिया इकोनॉमी है इसलिए पाकिस्तान की निस्बत इंडिया की तरफ रुझान ज्यादा है? ये भी देखा जा रहा है कि जो पिछले दिनों में ऑयल रिजर्व्स ढूंढे थे इंडियन कंपनीज ने अबू धाबी से, आप देखा जाए तो पाकिस्तान के अपने पास इतने ऑयल रिजर्व्स हैं, हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी की जरूरत है। हम इन कंट्रीज से क्यों नहीं मांग सकते, या क्या हमने मांगे हैं और ये हमें दे नहीं रहे और ये इंडिया की साइड पे इनका झुकाव ज्यादा है? पाकिस्तान में क्या रिजर्व है? खैबर पख्तूनख्वा में ऑयल रिजर्व्स हैं। नहीं, पाकिस्तान में जो ऑयल रिजर्व्स हैं ना उनका टेक्निकली मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। दूसरे 2-3 इश्यूज होते हैं, ऑयल का होना और ऑयल की क्वालिटी का होना, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं ना। फिर उसके ऊपर रिफाइन करने की कॉस्ट कितनी आ रही है वो देखना होता है, उसको प्रोडक्शन लेवल पे लेके आना वो देखना होता है, तो वो पॉसिबिलिटीज़ है भी कि नहीं है। दूसरा ये है कि आपके पास वो इक्विपमेंट्स, मशीनरी, वो मैन पावर, वो सिस्टम सारे हैं जो आप उसको लेके, अब ये वैसे भी ये कोई अच्छी अब चीज़ नहीं रही। इससे ज़्यादा तो आपको सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक और सोलर और उसकी तरफ, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। सिक्वेंशियल होगा जो एक जिसे समझ लीजिए क्या कहती हैं उसको आप, एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है उसको भी, उसके ऊपर भी ये कंट्रीज काफी चिंतित है। आपको पता होगा डेनमार्क ने भी बहुत ड्रास्टिक। लेकिन सर बिल्कुल, लेकिन सॉरी आपकी बात काटी हूँ, लेकिन सर इसमें मतलब डिफेंस भी आ जाएगा, इकोनॉमी भी आ जाएगी
और भी कई ऐसी चीजें हैं, क्या ईरान और अमेरिका वॉर, ये तमाम चीजें भी क्या यूएई में डिस्कस होंगी? वैसे तो खैर 5 कंट्रीज का विजिट है, लेकिन यूएई को खास तौर पे देखा जा रहा है। जी, डिस्कस तो बिल्कुल होगा। मेरे ख्याल से ईरान तो विशेष रूप से डिस्कस होगा आरजू जी, बिकॉज यूएई की जो इस समय ईरान को लेकर के जो दृष्टिकोण है वो ठीक नहीं है। ईरान के प्रति एक बहुत गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि यूएई की, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी, पिछले प्रोग्राम में भी, एपिसोड में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई जो ये कॉन्सेप्ट है ना ईरान का, जिस तरीके के अटैक उन्होंने किए यूएई के ऊपर, उसने यूएई की इस इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगाया कि इट्स अ सेफ कंट्री, और यहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जो कैपिटल है वो सेफ रहेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। ये सब चीज़ें नहीं हुई, उसका उल्टा ही हुआ। तो उसको देखते हुए यूएई भी चाहता है कि भारत यूएई में एक सेंट्रल रोल पैदा करे। और आपको पता है कि यूएई पिछले कुछ सालों में, आप तो यूएई जाती भी है, बड़ा मैंने सुना है कि फ्री है वो जगह, उस तरीके का रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म नहीं है वहां पे। नहीं सर, मैं अपने सारे शौक जो है ना वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने के, वो मैं एग्जैक्टली वहीं जाकर पूरे कर पाती हूँ, क्योंकि यूरोप जाना तो बार बार पॉसिबल नहीं होता, कम जाना होता है। लेकिन यूएई क्योंकि एक तो नजदीक है और फिर आसानी से पहुंच जाया करते थे। अब तो पता नहीं मुझे ये वॉर के बाद क्या हाल है, लेकिन उससे पहले, क्योंकि सर वहां पे बहुत जबरदस्त कल्चर है। मतलब आपने, जबकि इस्लामिक कंट्री है, कुछ भी पहने कोई मुड़कर नहीं देखता, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल एक उन्होंने बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बनाया है। हाँ, वो तो सीखना चाहिए ना यहाँ के। देखिए, वो इस्लामिक से नहीं मानता मैं, वो अरेबिक है, उनका लॉ भले वो होगा, वो उसको देखिए, उनका नाम इस्लामिक नहीं है। आप यूएई का नाम बोलिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो वो इस्लामिक तो नहीं है, वो तो अरब है। ये तो आप है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नहीं, वो तो ठीक। इंटरव्यू आई थिंक फ्रॉम CBS मिस्टर नेतन्याहू, उसके ऊपर हम पहले आपसे बात करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि जिसके ऊपर आपने भी एक शो किया कि मिस्टर नेतन्याहू जो है उन्होंने सीक्रेटली कहा है कि सीक्रेटली किया है विजिट यूएई का, और उस दौरान किया कि जब वॉर चल रही थी। तो इसके बहुत सारे डायनामिक्स हैं इसके। लेकिन सबसे पहले ओवर टू यू, क्या आप इसके ऊपर कहेंगे? क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया तो आपको पता है रोका नहीं, कहा कहते हैं कि सोशल मीडिया को रोका जा ही नहीं सकता। सोशल मीडिया पे तो जो कोई क्या कर रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई किसने क्या आर्टिफिशियल वो बना लिया है, वो तो उसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म चाहिए। जब तक आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेते तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि वो, ये अलग बात है। This is true that in Pakistan there is anti-Israel sentiments, too much sentiments, as you know कि वहाँ की जो हिस्ट्री है और जो हम जानते हैं सारा, there are radicalized groups, mullahs and religious clerics who are against Israel. So now and then वो जो है वो कैंपेन्स इस तरह की चलाते रहते हैं, बल्कि प्रोटेस्ट भी करते रहते हैं। लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि कोई इस तरह की बड़ी ऐसी कैंपेन चल रही है जिसका असर अमेरिका में भी आ रहा है? देखिए, एक चीज, इस तरीके की कैंपेन्स चल रही हैं। नेतन्याहू इज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू से दैट। इससे पहले इंडिया कई बार बोल चुका है, और अब ट्विटर ने एक फैसिलिटी तो दी है कि कहां से ये अकाउंट चल रहा है ये पता चल जाता है। नेतन्याहू ने अपने CBS को जो इंटरव्यू दिया उसी में बताया कि एक ट्वीट जो हुआ था उसमें लिखा था, आई एम अ रेड ब्लडेड टेक्सन, मतलब टेक्सास का हूं। I always supported Israel, but I can't stand what they are doing. I'm turning against Israel. And then ये उन्होंने बोला कि अगर आप इस ट्वीट का एड्रेस ट्रेस करते हैं तो पाकिस्तान में कहीं बेसमेंट से ये चल रहा है। तो अगर बेसमेंट से चल रहा है तो क्या टेक्सन बेसमेंट आकर के ट्वीट कर रहा था? ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं कि बहुत इस तरीके के बहुत सारे वो हुए, एक नहीं, दो नहीं, 10 हुए हैं ऐसे। इंडिया के खिलाफ भी बहुत सारे ऐसे चले हैं। हमने देखा है कि इंडिया, नाम है किसी का अजीत मंडल, अगर आप उसका चेक करते हैं कि ये कहाँ से है तो पता लगता है वो पाकिस्तान से है। तो ऐसे खबरें मैं नहीं दे रहा हूँ, पाकिस्तानी मीडिया की खबरें हैं कि कुछ मीडिया सेल्स चलते हैं, बॉट्स चलते हैं। बॉट्स मतलब आपने एक कमरे में कई मोबाइल रखे हुए हैं और उसका एक मास्टर कंट्रोल है जो कि हर जगह उसको डिस्प्ले करता है। वहां पर जाके आप